आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा सेंट्रल नंबर 08/2024 के अंतर्गत रेलवे विभाग ने जो है 32,000 से अधिक ग्रुप डी के पदों पर एक बड़ी भर्ती निकाली है, जो कि इसके ऑनलाइन आवेदन 23 तारीख से शुरू हो रहे हैं। साथियों, रेलवे विभाग में नौकरियों के लिए जो है काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था कि ग्रुप डी की भर्ती कब आएगी। आखिरकार उसका डिटेल नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी की एक बड़ी भर्ती जो है देखने को मिल रही है। बड़ी तो नहीं कहा जा सकता है, जिस हिसाब से भारत की जनसंख्या है उस हिसाब से 32,000 पद जो है यहाँ पर कम पड़ जाएंगे, और इसके लिए देखना आवेदन 1 करोड़ से भी ऊपर होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको यहाँ पर आप देख लें। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स एवं टाइम है उनको देखें। डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस 28/12/24, डेट ऑफ पब्लिकेशन 22/1/25 और ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेंट 23/1/25। तो 23 तारीख से इसका आवेदन हो रहे हैं और 22 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, और इसकी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट 23 फरवरी टू 24 फरवरी। और डेट ऑफ टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस। तो आप 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक जो भी आप में अगर कोई अपडेट कराना है तो उसको अपडेट करा सकते हैं। इसके बाद ये जो है विल बी लाइव ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है अपडेट हो जाएगा और इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। इसकी अपॉइंटमेंट जो है लेवल फर्स्ट में 7 CPC पे मैट्रिक के हिसाब से होगी। डिटेल ऑफ वैकेंसी एट अ ग्लेंस वेरियस पोस्ट इन लेवल फर्स्ट ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स में जो है 18,000 इनिशियल पे, मेडिकल एज पर एनेक्सर फर्स्ट, और एज 1/1/25 को 18 से 36 ईयर। टोटल वैकेंसी 32,438। रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी इज गिवन एनेक्सर बी। वैकेंसी अंडर CCA आर एप्लीकेबल टू अप्रेंटिस ट्रेनिंग रेलवे स्टूडेंट ओनली। वैकेंसी अंडर CCA ये सिर्फ जो है अप्रेंटिस जो करते हैं रेलवे में उनके लिए रहेगी। तो कुल मिलाकर 32,438 इसमें पोस्ट हैं। और वहीं आप आगे देखें स्टार बना हुआ है, इसको आप मतलब समझें। इसका बताया गया टू प्रोवाइड रिलीफ टू मैनी कैंडिडेट हु मे हैव एक्सीडेड द एज लिमिट एंड मिस टू अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन रेलवे रिक्रूटमेंट ड्यू टू द COVID-19 पैंडेमिक, इट हैज़ बीन डिसाइड टू ग्रांट अ वन टाइम एज रिडक्शन ऑफ 3 ईयर बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब अपर एज लिमिट। तो ये जो है 3 साल की छूट इसमें दी जाएगी। वहीं रिजर्वेशन जो है सभी के लिए है, जो कैटेगरी वाइज होता है वो रहेगा। इसके अलावा जो 21/6 यहाँ पर देखें, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे पजेस फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 फरवरी 25 से आपके पास जो मांगा गया है एलिजिबिलिटी वो पूरी होनी चाहिए। कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुज फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शुड नॉट अप्लाई, यानी कि आपका क्लोजिंग डेट से पहले आ जाना चाहिए। वहीं अटेंशन द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल जो 2024 में जारी हुआ था 21 से 24 को अवेल ऑन द संसद इन बिल एंड गजेट ऑफ इंडिया अवेलेबल ऑन न्यू, ये भी जो है इस पर लागू रहेगा। बिफोर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन करने वाले एडवाइज टू थ्रू आउट रीड द एंटायर इंस्ट्रक्शन, यानी पूरा आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लें तभी आप इसके लिए अप्लाई करें। और जो फेक वेबसाइट है उनसे आप बच कर के रहें, जो भी आपको कहते हैं कि जॉब लगा देंगे उनसे बच कर के रहें आप बिल्कुल। कैंडिडेट्स को जो है अपना मोबाइल नंबर, एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए इसके फॉर्म भरने के लिए। उसी पर जो है आपको इससे रिलेटेड कम्युनिकेशन किया जाएगा, SMS और मेल भेजा जाएगा। एप्लीकेशन आर टू सबमिट ऑनलाइन ओनली थ्रू द लिंक प्रोवाइड ऑन RRB वेबसाइट ओनली लिस्टेड एट पैरा 21.0 इसकी वेबसाइट है, जो है आपको पैरा 21 में मिल जाएंगे, उसको आप देख लें और कहीं से आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द पोस्ट पैरामीटर टेबल एंड वैकेंसी टेबल ऑफ दिस डिटेल 8/2024 टू असेस देयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली देयर आफ्टर देयर एलिजिबिलिटी द सेक्शन ऑफ रेलवे 1 एक्सरसाइज हैल बी फाइनल, यानी जो इसकी एलिजिबिलिटी है उसको आप अच्छे से चेक कर लें और उसके हिसाब से ही आप आवेदन करें। मेडिकल फिटनेस जो है मेडिकल स्टैंडर्ड इसके अंतर्गत जो होता है वो जो है लिया जाएगा। इसके अलावा एज जो है 1/1/2025 को देखी जाएगी।
लोअर एंड अपर एज लिमिटेड प्रेस्क्राइब इंडिकेट एट पैरा 5.1 विथ रिलीवेंट अपर एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट मिलेगी। क्रूशियल डेट फॉर क्लेम SC ST OBC स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट कंसेशन रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन वे आर नॉट स्पाई अदरवाइज विल बी द क्लोजिंग डेट समय से ऑनलाइन एप्लीकेशन अगेंस्ट दिस सेंट्रल। वहीं आगे आप बात करें इसमें तो ये CVT एग्ज़ाम होने वाला है और आपका सेंटर चेंज नहीं होगा, ये चीज़ भी यहाँ पर बता दी गई है। इसके आवेदन के लिए आपको क्रिएट अकाउंट रहेगा उसी वेबसाइट पर जहाँ से भी आप कर रहे हैं। आफ्टर द सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट आर रिस्पेक्ट इफ कैंडिडेट विशेस टू फर्दर मॉडिफाई चेंज या करेक्ट एनी डिटेल एक्सेप्ट डिटेल फिल इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग ईमेल ID मोबाइल नंबर एंड चूज वे हियर सी डू सो पेइंग मॉडिफिकेशन फीस, यानी कि मॉडिफिकेशन फीस 250 रुपये जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी, उसको आपको देना होगा। 25 से लेकर के 6 मार्च तक आप अपडेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर एंड चूज रेलवे कैन नॉट बी चेंज आफ्टर चेकिंग रेलवे सेल नॉट बी इंटरटेन एनी रिप्रेजेंटेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, यानी उसके बाद आपकी कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। 6 मार्च के बाद आप अपडेट कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए RRB सेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंडिडेट आर नॉट एबल टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये चीज़ें रहेंगी। और अगर आप उसमें जो है अनफेयर का वर्क करते हैं तो जो संसद भवन में जो पारित हुआ है अनफेयर प्रिवेंशन फॉर अनफेयर मीन्स बिल 2024 वो आपके ऊपर भी लागू रहेगा। बैन आइटम भी यहाँ पर बता दिए गए हैं जो जनरली होते हैं वही। स्टेज ऑफ एग्ज़ाम CVT होगा, कॉमन बेस्ड टेस्ट होगा। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू कंडक्ट द CVT इन आइदर सिंगल या मल्टीपल स्टेज मोड। कैंडिडेट क्वालिफाइंग CVT shall have to undergo physical efficiency test. It will be followed by the document verification and medical examination. कॉल लेटर सब ऑनलाइन रहेंगी, डेट एंड सिटी आ जाएगी उस पर। नॉर्मेशन मार्क विल बी नॉर्मलाइज फॉर ऑल द स्टेज ऑफ एग्जाम, नॉर्मलाइजेशन होगा। शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे PET के लिए, वो अपने हिसाब से 3 टाइम्स जो है सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 टाइम ऑफ वैकेंसी। सॉलिड ऑफ कैंडिडेट फॉर DV एंड मेडिकल फिटनेस सेल बी डन रेलवे RRC बजट एट द रेट ऑफ 1/1 ऑफ द वैकेंसी फॉर दैट रेलवे। इस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 रहेगी ऑफ द मार्क अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन सेल बी डिडक्ट फॉर ईच रॉन्ग आंसर। Candidate more than the prescribed number of vacancy may be called for PET and the subsequent stage. This is to take care of candidate not turning up the similar exercise in the recruitment process. It may be clearly be noted that कि calling for qualifying PET and subsequent stage of DV medical examination does not mean that will be impaired या that she deserve a visit based right to be considered for appointment, यानी कि सारी चीज़ें होने के बाद ही आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। वहीं कैंडिडेट शुड इंटर देयर नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्ड इन द, मतलब हाई स्कूल के हिसाब से होगा। हाउएवर कैंडिडेट विथ ITI या NAC क्वालिफिकेशन अलोन कैन इंटर दिस डिटेल एज पर द ITI NAC सर्टिफिकेट। ये चीज़ें भी हैं। इन केस ऑफ नेम चेंज कैंडिडेट शुड इंडिकेट देयर चेंज नेम एज वेल एज द नेम मेंशन 10th क्लास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। इस प्रकार से जो है देखा जाएगा। प्रीफरेंस के लिए देखिएगा क्या रहेगा कि द ऑप्शन फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट फॉर विच दे आर एलिजिबल इन द ऑप्टेड रेलवे सेल बी टेकन ड्यूरिंग सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसमें प्रीफरेंस भरने के लिए भी आपको चॉइस मिलेगी। ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑल स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस RRC सेल अलॉट पोस्ट एंड रेलवे यूनिट एज पर द ऑप्शन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट only subject to merit, medical standard and vacancy position. Once candidates have been impaneled as per their merit choose, they will be forfeit the right to be considered for any other post category. Candidate with person option will be considered only for the specific category opted by them. In case no option is given for certain post, it would be considered as their unwillingness for the same. RRC also reserve the right to allot post railway unit not opted by the candidate if considered necessary in administration interest subject to the candidate meeting the requirement of the post. तो ये चीज़ें इसमें रहने वाली हैं, यानी कि आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा, उसके हिसाब से भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। बाकी की रेलवे को अगर लगेगा सही तो वो उस हिसाब से भी आपको दे सकता है। पोस्टिंग जो है जिस एरिया के लिए आप फॉर्म डाला है उसी एरिया में रहेगी, ठीक है। इसके अलावा आप देख लें, बताया नो रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर टू अदर रेलवे वुड बी रजिस्टर्ड टिल द न्यूली अपॉइंटेड कैंडिडेट कंप्लीट एट लीस्ट 5 to 10 years ऑफ सर्विस। कैंडिडेट आर दस एडवाइज टू चूज देयर रेलवे विद ड्यू केयर एंड कंसिडरेशन। देखिए पहले से इस चीज़ को बता दिया गया है।
फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी दी जाएगी SC ST कैंडिडेट को, और जो है उनको स्लीपर क्लास का जो है पास मिल जाएगा। उनको जो है अपना कॉल लेटर और अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट ले जाना होगा। इसके हिसाब से वैकेंसीज नीचे बताई गई हैं। इसके अलावा देखिए ये मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है, डिस्टेंस विदिन 6/9 विदाउट ग्लास, नो फॉग टेस्ट, ये मेडिकल स्टैंडर्ड A2 A3 जो है 6/9, और ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। जो भी पोस्ट के लिए जो भी मेडिकल लगता है वो आपको वहाँ पर जो है करके दिखाना होगा, यानी कि उसमें आपको पास होना होगा। देखिए इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान कैंडिडेट मस्ट बी आइदर, ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा प्रिस्क्राइब एज नॉर्मल कोर्स 18 to 33 एज एप्लीकेंट टू दिस सेंट्रल एज ऑन 1/1/25 लेवल फर्स्ट। प्रिस्क्राइब एज इन नॉर्मल कोर्स to provide relief to many candidates who may have exceeded the age limit and missed the opportunity to participate in railway recruitment due to COVID-19 pandemic. It has been decided to grant a one-time age relaxation of 3 years the prescribed upper age limit for the post in level first. prescribed age in normal course 18 से 36 जो है यहाँ पर दिया जा रहा है 1/1/25 को। वैसे 18 से 33 होता है, 36 किया जा रहा है। ये चीज़ें हैं। और कम्युनिकेशन कम्युनिटी कैटेगरी अलग से है 3 years OBC, इसके अलावा 5 year SC, ये अलग चीज़ है। इसके बाद अब आप नीचे देखते चले जाएं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लें तो कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड सेंट्रल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एज ऑन लास्ट डेट 22 फरवरी। अवेटेड रिजल्ट should not apply. Diploma या degree in engineering will not be accepted in due course. Completed act apprentice ITI for the post of level. Otherwise specific graduate act apprentice will not be accepted in lieu of course completed act apprentice CCA। फीस जो है 500 रुपये रहेगी, और PWD और SC ST के लिए 250 रुपये रहेगी। दिस फीस 250 shall be refunded due course due deduct bank charge as applicant on appear in CVT. Out of this fees 500 and amount of 400 shall be refunded in due course duly deducting bank charge as applicant on appearing in CVT। तो 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। इसमें 250 जो है वे रिफंड ड्यू कोर्स ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस वगैरह। तो इस प्रकार से रहेगा। ऑनलाइन ये चीज़ें रहने वाली हैं। वहीं इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो है दोज हुज एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन 15,000 आर एलिजिबल फॉर कंसेशन फी एज पर द पैरा 7.0 50,000 से आय कम होने पर। मैं आगे बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का CBT का। तो एग्ज़ाम ड्यूरेशन 90 मिनट, जनरल साइंस 25, मैथ 25, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30, जनरल अवेयरनेस 20, कुल मिला के 100 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगी। साइंस 25 नंबर की रहेगी, मैथ 25 का, रीजनिंग 30 की और जनरल अवेयरनेस 20 का। ड्यूरेशन रहेगी 90 मिनट की और क्वेश्चन रहेंगे 100। 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और जो है कम्युनिटी हिसाब से जो है मिनिमम अनरिजर्व के लिए 40, EWS के 40%, OBC नॉन क्रीमी लेयर 30, SC 30 और ST 30। इतने नंबर आपको लाने ही होंगे। फिर इसके हिसाब से जो है इसमें सिलेक्शन होगा। सिलेबस भी इसका दिया हुआ है, मैथ का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जनरल साइंस का, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स का, ये सिलेबस दिया हुआ है। तो इसको आपको जो है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका फुल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही आप व्हाट्सएप से ज्वाइन हो जाए, वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा जो है जो नॉर्मली PET रहेगा उसमें 35 किलोग्राम वज़न जो है मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा। उनको 100 मीटर तक जाना होगा 2 मिनट के अंदर। वहीं दौड़ इसमें 1000 मीटर रहेगी 4 मिनट 15 सेकंड में। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 20 किलोग्राम वज़न को 100 मीटर तक जाना होगा लेकर के 2 मिनट के अंदर, बिना जो है नीचे रखे हुए ना नीचे झुके हुए। और साथ ही साथ 1000 मीटर की जो रनिंग रहेगी 5 मिनट और 40 सेकंड में पूरी करनी होगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं, ठीक है। बाकी की सारी चीज़ें आप इसको देख लें। नॉर्मलाइजेशन इसमें रहेगा।
ऑनलाइन आवेदन करते समय जो है आपको कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा, प्लेन वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे, जेपीजी फॉर्मेट में 50 से 100 केबी का, ठीक है। इसके अलावा पासपोर्ट फोटोग्राफ विद वाइट लाइट कलर बैकग्राउंड, द ड्रेस शुड बी नॉन वाइट ड्रेस प्रिफर इन डार्क कलर, द कलर फोटोग्राफ मस्ट नॉट बी ओल्डर देन 2 मंथ विद रिस्पेक्ट टू लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, साइज 35x45 और जो है 50 से 100 केबी के बीच रहना चाहिए, लेटेस्ट रहना चाहिए, क्लियर व्यू होना चाहिए विदाउट कैप एंड हेड के, ठीक है। फुल फेस होना चाहिए, मैन फीचर फेस नॉट बी कवर्ड बाय हेयर हेड एनी क्लॉथ एनी शेडो। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। एकदम ब्राइट फ़ोटो होना चाहिए विथ प्रॉपर रिजोल्यूशन के साथ। कम 12 फ़ोटो जो फ़ोटो आप अपलोड कर रहे हैं उससे रिलेटेड होनी चाहिए। स्कैन जेपीजी इमेज ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर रनिंग हैंड 30 to 50 केबी का जो है लिख करके उसमें अपलोड करना होगा। सर्टिफिकेट 500 केबी का रहेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। ये सब चीज़ें रहने वाली हैं। अब यहाँ पर आप नीचे देखें तो ये वेबसाइटें दी हुई हैं, ऑफिशियली वेबसाइटों की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। बाकी वैकेंसी की लिस्ट भी आप नीचे देख सकते हैं। ये विभिन्न सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। ये जो है कास्ट सर्टिफिकेट SC/ST का दिया हुआ है। ये फॉर्मेट पर OBC के लिए दिया हुआ है। NCL सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर का, सेल्फ डिक्लेरेशन बाय OBC NCL का दिया हुआ है। ये जो है EWS का दिया हुआ है, EBC का दिया हुआ है, डिक्लेरेशन दिया हुआ है। ये फीस टू बी सबमिट टू मिनोरिटी कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी का दिया हुआ है, फॉर्म 6 सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। तो ये सब चीज़ें इसमें ऑलरेडी संलग्न करके दी हुई हैं। अब आप नीचे चलते हैं तो वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर ये नीचे देखिएगा, ये वैकेंसी आनी शुरू हो गई हैं। ये रेलवे वाइज पोस्ट वाइज वैकेंसी ये वेस्टर्न रेलवे की है, ठीक है, ये दी हुई है। इसके अलावा आप नीचे देखिएगा नॉर्थर्न रेलवे जयपुर की दी हुई है। इसके अलावा ये साउथर्न वेस्टर्न रेलवे हुबली की दी हुई है। और ये देखिएगा तो जबलपुर की दी हुई है। इसके अलावा ये भुवनेश्वर की दी हुई है। और ये बिलासपुर, और ये न्यू दिल्ली, चेन्नई, और ये गोरखपुर। इसके बाद देखें ये गुवाहाटी, और ये कोलकाता। इसके बाद ये सेंट्रल रेलवे मुंबई। इसके अलावा ये हाजीपुर, और ये प्रयागराज, और ये कोलकाता, और ये सिकंदराबाद। तो साथियों ये पूरी अपडेट आपको ग्रुप डी से संबंधित आप सभी को दी गई है। जो भी आपके संबंधित अभ्यर्थी हैं जो रेलवे ग्रुप डी में नौकरी चाहते हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को। यहाँ पर आपको रेलवे ग्रुप डी से संबंधित इंपोर्टेंट अपडेट समय समय पर दी जाती रहेंगी। साथ ही आप हमारे सेकंड चैनल टेक सुरेंद्र को भी सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर आपको ग्रुप डी से संबंधित इंपोर्टेंट अपडेट जो है दी जाएंगी। और प्रयास रहेगा कि उस पर कुछ सेट पेपर भी आपको अपडेट किए जाएं जिससे कि आप अपनी तैयारी कर सकें, चाहे वो सामान्य ज्ञान से संबंधित हो, रीजनिंग से रिलेटेड हो, मैथ से रिलेटेड हो, उनकी भी अपडेट आपको उस पर मिलती रहेगी। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।